तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है। कितने बुरे हालातों से अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है। सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास की नहीं, जाति धर्म देकर कार्रवाई करे, क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जाते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण आज राजधानी लखनऊ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इससे पहले वो हैदर कैनाल पर गए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहें कि बाबा का बुलडोजर चलना है, इसको लेकर के उन्होंने वहां पर लोगों से मुलाकात की है, लोगों को सांत्वना दी है कि मैं योगी सरकार से अपील करूंगा कि इस बुलडोजर को ना चलाया जाए, जो गरीब बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उन्हें ना उजाड़ा जाए। वहीं इसके बाद जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार से अपील भी की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो बड़ी ही शालीन सरकार है, उनसे निवेदन है कि वो हैदर कैनाल हो या फिर पंतनगर, अबरार नगर, इन पर बुलडोजर ना चलाएं। अकबर नगर के लेकर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जहां पर मुस्लिम संख्या जो है वो बहुसंख्या है, मतलब मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक रूप में वहां पर रहते हैं। इसको लेकर के उन्होंने तमाम बातचीतें की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका सबसे बड़ा विषय है जनहित, और आपने और मैंने खुद देखा, मैं जहां गया था उस जगह का नाम है हैदर कैनाल रोड, और सरकार वहां एक प्रोजेक्ट ला रही है एलिवेटर रोड। 16 किलोमीटर का एरिया है जिससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उससे पहले अकबरपुर में डेमोलेशन हुआ, अकबर नगर में, और पंतनगर और कई जो है जगहों पे डेमोलिशन का जो है बुलडोजर राज जो है वो प्रभावी होने का काम कर रहा था। मैं आज मेरे पास उनका लेटर गया था कि आपको आना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए इस बात की प्रमुखता के कारण, इसका जो मेन कारण उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये देश 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए। 16 अगस्त को भारत आजादी का जीवन जी रहा था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं था। जो व्यवस्था इस देश में चली आई है उस व्यवस्था के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे, आबादी का 80-85% वर्ग, जिनके पास ना कोई रोजगार था, ना जमीन थी, ना कोई उद्योग था, ना ही नौकरियां थी, ना ही कुछ और। तो अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी उसके पास आजादी के बाद ऐसा नहीं कि हजारों बीघे जमीन आ गई। जिसके पास 1 बीघा जमीन थी उसके पास 1 बीघा जमीन, जो भूमिहीन था वो भूमिहीन रहा। जैसे एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है देश के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है, इनके पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं। लेकिन आज ये अवैध हो गए हैं क्योंकि ये गांव से अपमानित होकर जाति धर्म के आधार पर सामंतियों का शोषण रह के मजदूरी मांगने पे पिटकर बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हुए गांव छोड़ के यहाँ भाग आए, और यहाँ जब भाग आए तो अपना जीवन यापन करने लगे। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इसी विषय से बनी, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र वो सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वहीं है, हाशिए पे। और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है
ये घर आज के नहीं है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है। सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंतनगर वालों के और उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं, तो इनकी भी सुन सकते हैं। क्या तो ऐसा है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास की नहीं, जाति धर्म देख के कार्रवाई करे? क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं, सत्ता पे सारे आंकड़े कि इन बस्तियों में जो हैदर कैनाल रोड है पूरी, इसमें जो लोग रहते हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझे, तो वो इनको जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है। जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है, अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी जमीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन जमीनों को गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतनी मेहनत की है, उनको देके और इनके जीवन को बचा सकती है, इनको टूटने से बचा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीरों को रात में तारे दिखने चाहिए, इसलिए गरीबों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो पंतनगर के तरह इनका दर्द भी सुने। और इसका एक कड़वा सच ये है, अगर किसी कोर्ट के आदेश पे ये हो, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो मुख्यमंत्री पे ताकत है कि वो जनता का संरक्षण कर सकते हैं, वो इनको विस्थापित कर सकते हैं, अच्छी जगह दे सकते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट को ऊंचा करके बना। लोग विरोध नहीं कर रहे प्रोजेक्ट का, लोग भी चाहते हैं विकास, लेकिन ये गरीबों की बस्तियों से जो विकास हो रहा है ना, उनको कुचल के, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह उधर से बना लो, लेकिन अगर उधर से बना तो थोड़ा ऊंचा बना लो, लोगों की जान बच जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है, और हम अपने लोगों को उजाड़ने नहीं देंगे। आपने सुना, नगीना सांसद ने साफ तौर पर कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि गरीबों का जो ये घर है वो ढहाने की कार्रवाई बंद कर दीजिए, ये बुलडोजर की कार्रवाई बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो मलिन बस्ती है, ये घर जो है बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है और चंद लम्हों में ये ढेर कर दिया जाता है, जिसको लेकर के बड़ा नुकसान है। अगर आपको एलिवेटेड रोड बनाना है तो या तो ऊपर से बना लें या फिर एक नीचे अंडरपास निकाल दें। इसको लेकर के उन्होंने तमाम बातें की हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ नाविद माजिद, द लीडर हिंदी।